নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ ওয়েদার আপডেটে আপনাদের সকলকে স্বাগত। ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন আপনাদের জানিয়ে দিই, সকাল থেকে তেজ রৌদ্র থাকলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ থাকলেও এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরে আকাশের মুখ ভার এবং ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই, আগামীকাল পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই নির্বাচনের আগে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া নির্বাচনের কাজকে যে পণ্ড করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাদের জানিয়ে দিই, ঠিক কিছুক্ষণ আগেই আমি আমার সহপ্রতি রাজ সাহানি এবং সেই সঙ্গে দীপ্ত সৌমিক আপনাদের কাছে ডিসিআরসি সেন্টারের লেটেস্ট আপডেট নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। তখনও পর্যন্ত আবহাওয়া কিন্তু পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন ছিল এবং আকাশের মেঘ ছিল সদাহাস্য, সূর্যোদয় হয়েছিল সঠিক সময়ে এবং তার পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই, তারপর থেকে এই পরিস্থিতি কিন্তু কিছুটা বিমুখ হতে থাকে। আপনাদের জানিয়ে দিই, ঠিক বর্ষার ঠিক মরশুম ঠিক সেই সময়ে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে পোলিং পার্সোনালরা কিন্তু বিভিন্ন গাড়িতে করে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু ইতিমধ্যে আপনাদের জানিয়ে দিই, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ঝোড়ো হাওয়ার সাথে এক পশলা বৃষ্টি শুরু হলো। সরাসরি সেই চিত্র দেখতে পাচ্ছেন, প্রায় 41 জন লাইভ ভিউয়ার্স আমাদের সঙ্গে জুড়ে গেছেন। আপনারা লাইভে কমেন্ট করে আমাদের জানানোর চেষ্টা করবেন আপনাদের এলাকাতে ঠিক এই প্রাক ভোট মুহূর্তে কি পরিস্থিতি রয়েছে, সেটা আমাদের কিন্তু অবশ্যই জানানোর চেষ্টা করবেন কমেন্ট করে। আমার সভাপতি রাজ সাহানি আছেন, তিনি আপনাদের কাছে হিন্দিতে আরও বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করে। রাজ, সকাল থেকেই পরিচ্ছন্ন আকাশ ছিল, সকলে ফুরফুরে মেজাজে ছিল যে ভোটের আগের দিন কিন্তু পরিস্থিতি ভালো থাকবে, আবহাওয়া ভালো থাকবে, কিন্তু হঠাৎ করে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, কি বলবে? हाँ, बिल्कुल सही। जब आपको बताना चाहेंगे, जब से इलेक्शन की घोषणा हुई तब से ही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि चर्चा में थी कि पहली बार जो है वर्षा के टाइम में जो है इलेक्शन हो रही थी और सभी जो है इस बात को लेकर काफ़ी आलोचना कर रहे थे। आप सभी को बताना चाहेंगे 24 घंटे से भी कम समय है और उससे ठीक समय अभी का समय जो है आप लोगों के सामने कुछ देर पहले इस्लामपुर DCRC से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि देख रहे थे कि पोलिंग पर्सन्स जो है पूरी तरह से जो है मैदान में बैठकर तैयारी कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है लिखा पढ़ी कर रहे थे, हर सामान को सजा रहे थे और अचानक से जो है इस वक्त वर्षा आ गई है। यह दृश्य जो है इस्लामपुर शहर की है। ठीक इस्लामपुर DCRC से 50 मीटर दूर है हम लोग और इस वक्त जो है अचानक मौसम में परिवर्तन हुई है। अब समस्या यह है कि जितने भी पोलिंग पर्सन हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, लगभग 246 पोलिंग पार्टीज है। इस मौसम के टाइम में, इस बरसात के टाइम में बक्सों को लेकर आपको बताना चाहेंगे, कागज पत्र को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सारे सामान को लेकर पहले तो ट्रांसपोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बूथ तक पहुंचना पड़ेगा। अगर बहुत जल्द वर्षा में कमी नहीं आई, कहीं ना कहीं जो है एक तरह से पोलिंग पर्सन या फिर पोलिंग जो पार्टीज है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे, यह दृश्य जो है इस्लामपुर DCRC के ठीक 50 मीटर दूर में हम लोग खड़े हैं इस वक्त। अभी अभी जो है DCRC से लाइव करके बाहर निकले हैं और अचानक से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हम लोग DCRC के अंदर मौजूद थे, उस वक्त आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि DCRC के अंदर कोई घास के मैदान में, कोई खुली जगह पर, कोई घर के ऊपर, हर जगह पे जो है, कोई बरंडा में, हर जगह पे जो है कागज पत्र सामान सजाने की, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की, सिग्नेचर करने की और हर सामान को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से जो मौसम में परिवर्तन आया है, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके अंदर अफरा तफरी का माहौल तैयार हुआ होगा ही। साथ ही साथ है, कब यह वर्षा रुकेगी, कब पोलिंग पर्सन या फिर पोलिंग पार्टी इस DCRC सेंटर से सारे सामान को सही तरीके से लेकर ट्रांसपोर्ट तक जाएंगे, जो कि इस्लामपुर हाई स्कूल ग्राउंड में है। और वहाँ से जो है आपको बताना चाहेंगे, ग्रामीण पंचायत स्तर का इलेक्शन हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है जिस कारण से भी जो है रास्ते में काफ़ी जगह पे ऐसा भी होगा कि परेशानी हो सकता है, कादा हो सकता है, पानी जमा हो सकता है। और आपको बताना चाहेंगे कि पोलिंग पर्सन्स को जो है बूथ तक पहुंचना पड़ेगा। बहुत ऐसा जगह है जहां तक गाड़ी डायरेक्ट नहीं भी जा सकती है, तो इस वर्षा में सारे सामान को सुरक्षित रख के बूथ तक जाना एक तरह से कह सकते हैं पोलिंग पर्सन हो या फिर पोलिंग पार्टी हो, उनके लिए चैलेंज का विषय है। अब देखना यह है कि
प्रशासन जो है इलेक्शन कमीशन जो है सब्स्टिट्यूट कोई रास्ता अपनाती है या नहीं, किसी तरह का कोई और उपाय अपनाती है कि नहीं, क्योंकि शाम से पहले ही जो है हर पोलिंग पार्टीज को जो है बूथ तक पहुंचना पड़ेगा, वहां पर पहुंचकर जो है वहां से रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है हर तरह की तैयारी रात भर करने के बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है स्टार्ट हो पाएगी और लगातार वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। एक एक करके आपके इलाके की, खास करके चाकुलिया डीसीआरसी की क्या स्थिति है आपको बताना चाहेंगे। ग्वालपुकुर डीसीआरसी की क्या स्थिति है, लोधन से गौरंजगी की क्या स्थिति है, या फिर जिले की क्या स्थिति है, अवश्य जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हर जगह का अपडेट जो है आपको जब्बार अली विस्तारित रूप से रखने की कोशिश करेंगे। আজ ইতিমধ্যে 3 জন কমেন্ট করেছে। ইসলামপুর শহরের পুরাতন পল্লী থেকে ঘনশ্যাম নাথ বলছেন পুরাতন পল্লীতে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ধন্যবাদ ঘনশ্যাম বাবু। আমাদের হচ্ছে ফ্ল্যাগ এবং হচ্ছে লাইভ হচ্ছে ভিউয়ার্স। ছোটে প্রিন্স বলছে পোলিং কম হবে। আচ্ছা, মোহাম্মদ মাসরেকুল লিখছেন মাটিকুন্ডা টুতে খুব ভারী বৃষ্টি হচ্ছে দাদা এবং বজ্রপাত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা হচ্ছে ভোট কর্মীদের কাছে ঠিক ভোটের আগের দিন ঠিক যেই মুহূর্তে তাদের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে পৌঁছানোর একটা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা থাকে। ডিসিআরসিতে যদিও ওয়াটার প্রিমিং করে সেখানে পোলিং পার্সোনালের জন্য শেড করা হয়েছে, কিন্তু অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে যে ভিড় থাকে সেই ভিড় থেকে দূরে গিয়ে একটি হচ্ছে নীরবে নিভৃতে কাগজপত্রগুলো ঠিকঠাক করা, সিগনেচার করা ইত্যাদি করতে থাকেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি, সকাল থেকে আকাশের মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলা চলে। সকালে সঠিক সময়ে সূর্যোদয় এবং রৌদ্রোজ্জ্বল ঝলমলে দিন থাকলেও এই মুহূর্তে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়া বইছে এবং মাঝে মাঝে বজ্র বিদ্যুৎ হচ্ছে। আমার সভাপতি রাজ যেমনটা বললেন যে এই মুহূর্তে কিন্তু পোলিং পার্সোনালদের তাদের যে হচ্ছে গাড়ি বা ভেহিকেল যাতে তাদের সঙ্গে ট্র্যাক করা হবে সেটিতে গিয়ে পৌঁছানো, সেখান থেকে নির্দিষ্ট যে বুথ রয়েছে সে বুথ অবধি পৌঁছানো এবং তারপর নিজেদের খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে কাগজপত্র ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিয়ে আবার হচ্ছে রিপোর্টিং করা সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় যে নিরাপত্তার বেষ্টনী দেওয়ার জন্য যে রাজ্য পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে তাদেরকেও হচ্ছে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যাওয়া প্রশাসনের কাছেও নিঃসন্দেহে বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। কারণ এই বৃষ্টি যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ কিন্তু পোলিং পার্সনদের ডিসপার্সেল করাটা যথেষ্টভাবে বা তাৎপর্যপূর্ণভাবে যথেষ্ট হচ্ছে মুশকিল হবে। সরাসরি 26 জন এখনও পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখছেন। আপনাদের এলাকায় এই মুহূর্তে কী পরিস্থিতি রয়েছে? কারণ গ্রামীণ এলাকা, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে পরে যে গ্রামীণ এলাকা রয়েছে সেখানে কিন্তু আগামীকাল ভোট হওয়ার কথা। বিভিন্ন বুথে কিন্তু আমরা দেখে এসেছি, আমাদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, আমাদের রিপোর্টারদের ক্যামেরায় বিভিন্ন জায়গায় গোয়ালপুকুর, চোপড়া, করণদিঘি, চাকুলিয়া সমস্ত জায়গায় যেখানে পোলিং স্টেশন বা বুথ হচ্ছে সেই সব জায়গাতে ভোটাররা যাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি বা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের লম্বা লাইনে ভোট দিতে না হয় তার জন্য শেড তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত হচ্ছে পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং টয়লেট থেকে শুরু করে আলো এবং ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সবথেকে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে এরকম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থাকলে কিন্তু লোডশেডিংয়ের একটা সম্ভাবনা থাকে। রাজ কি বলবে? লোডশেডিং হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে কারণ প্রচণ্ড বজ্রপাতের হচ্ছে আমরা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, বৃষ্টি হচ্ছে। যদি সারাদিন, কারণ বর্ষার মরশুম, এই বৃষ্টি কখন থাকবে এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। উত্তরবঙ্গে কিন্তু বর্ষার প্রাদুর্ভাব শুরু হয়েছে বলা চলে। আষাঢ় মাসের মধ্যবর্তী সময়কাল বা পরবর্তী সময় এই মুহূর্তে কিন্তু উত্তরবঙ্গে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়। যদি সেই বৃষ্টি হয়ে থাকে কতটা চ্যালেঞ্জিং হবে প্রশাসন এবং সেই সঙ্গে পোলিং পার্সনদের কাছে, কি বলবে রাজ? हाँ बिल्कुल सही जब्बारदा, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे पोलिंग पर्सन या फिर पोलिंग पार्टी जो है सुबह 7 बजे ही अपने घर से निकलते हैं और जल्द से जल्द डीसीआरसी तक पहुंचते हैं और डीसीआरसी के अंदर टोटल प्रक्रिया जो है वह लगभग 3 से 4 घंटे का समय उसमें बीत जाता है और उसके बाद ही जो है पोलिंग पर्सन आपको बताना चाहेंगे ठीक 2 बजे के बाद से स्टार्ट होते हैं अपने बूथ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह जारी हो जाती है और ठीक 2:27 अभी हो रहा है। तो यही जो है पीक आवर टाइम है, क्योंकि अभी जो है पोलिंग पार्टी जल्द से जल्द गाड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ से जिन लोगों का नज़दीक है नज़दीकी बूथ में जाते हैं। ऐसा भी है जहाँ पर जाने में जो है आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है पोलिंग पार्टीज को। तो यह भी कह सकते हैं कि 2-2:30 बज चुका है ऑलरेडी और जितना जल्द हो सके वह ट्रांसपोर्ट तक पहुँचेंगे और वहाँ से बूथ तक पहुँचेंगे। लेकिन मौसम में जो है फिलहाल जो तब्दीली दिखाई दे रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल गरज रही है, साथ ही साथ बिजली भी चमक रही है बीच बीच में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डीसीआरसी से जो है साफ साफ जो है अनाउंसमेंट जो है हम लोगों के कान तक पहुँच रही है, लेकिन वर्षा होने के कारण क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है डीसीआरसी के अंदर यह अभी तक हम लोगों को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। अवश्य हम लोग साथ साथ ही यहाँ से जो है डायरेक्ट डीसीआरसी जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ की लाइव तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे
लेकिन आपको बताना चाहेंगे वर्षा का सीजन में यह पहली बार जो है जो पिछले 10-15 साल ले अगर तो वर्षा के टाइम में कोई इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जैसी आशंका की जा रही थी कि अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाएगा, लोकसभा चुनाव भी जो है अप्रैल मई तक जो है ख़त्म हो जाती है, विधानसभा चुनाव भी हम लोग देख रहे थे कि मई महीने तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस साल जो है कुछ देरी होने के कारण पंचायत चुनाव जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जुलाई के महीने में हो रही है, जो कि मानसून का मौसम कहा जाता है। और इस वक्त जो है काफ़ी मूसलाधार बारिश होती है, खास करके उत्तर बंगाल के हर जिले में जो है यह जो सीज़न है जुलाई अगस्त महीना, यहाँ पर जो है इस महीने में काफ़ी मूसलाधार बारिश, लगातार बारिश होती है। अब देखना यह है कि कितना जल्द जो है यह बारिश रुकती है, उसके बाद जो है पोलिंग पर्सन हो या फिर पोलिंग पार्टीज हो DCRC से रवाना होते हैं, बूथ तक पहुँचते हैं और उसके बाद सारे प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कल सुबह ठीक 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एक तरह से कह सकते हैं पोलिंग पार्टीज के लिए जो है चैलेंजिंग विषय है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे प्रशासन के जो एकाधिक ऑब्जर्वर हैं, इलेक्शन कमीशन है, सबकी जो है नज़रें टिकी हुई है मौसम पे, क्योंकि सभी का दायित्व तो है, एक टीम वर्क है जिसके तहत ही जो है यह पूरा इलेक्शन का कार्यक्रम जो है समाप्त होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है पूरी तरह से मौसम पे नज़र बनाए हुए है, कोई सब्स्टिट्यूट वे खोजने की जो है कोशिश करेगी। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है इस्लामपुर से, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, रायगंज में जो जानकारी आ रही है कि रायगंज में भी जो है फिलहाल जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। कमेंट कर रहे हैं MD बबलू भैया, रायगंज में भी जोरदार बारिश हो रही है। तो यह तस्वीर जो है सिर्फ इस्लामपुर DCRC की नहीं बल्कि हर जगह की है, लगातार बारिश हो रही है। ऐसी एक अपडेट आ रही है। कुछ देर पहले देखे थे हम लोग कि किशनगंज में भी जो है बारिश हो रही थी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाकुलिया में भी हो सकता है कि वहाँ पर बारिश हो रही हो। साथ ही साथ वेदर को लेकर क्या फोरकास्ट है, अवश्य जो है जब्बारेली से हम लोग प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि वेदर फोरकास्ट क्या कह रही है, क्या यह बारिश जो हो रही है वह लगातार होगी या कुछ घंटे में रुक जाएगी। अवश्य जो है इस पे हमारे सहप्रतिनिधि जो हैं जब्बारेली वह नज़र बनाए हुए हैं। अलीपुर जो आबोहवा दफ्तर है उनकी ओर से क्या वेदर फोरकास्ट जारी किया गया है, उसका भी अपडेट जो है जल्द से जल्द आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है वह इस्लामपुर DCRC यानी कि हाई स्कूल जो कैंपस है, जो कि DCR सेंटर है इस्लामपुर ब्लॉक के लिए, वहाँ से 50 मीटर दूर से हम लोग लाइव तस्वीरें आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जहाँ पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है और देख पा रहे हैं कि काफ़ी हवा भी बीच बीच में बह रही है। जबरदस्त वेदर ফরকাস্ট কি রয়েছে একটু বিস্তারিতভাবে জানাও। রাজ, ঠিক আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে এই মুহূর্তে যে ওয়েদার আপডেট উত্তরবঙ্গের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেখানে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে 29 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখনও পর্যন্ত রয়েছে, যার ফিল কিন্তু 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 60% বেশি রয়েছে এবং 60% চান্স রয়েছে প্রেসিপিটেশন, অর্থাৎ সেখানে স্ক্যাটার থান্ডারস্টর্ম অর্থাৎ হচ্ছে বিক্ষিপ্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত এবং সারাদিন বৃষ্টিপাত হতে পারে, এমনটাই কিন্তু তথ্য রয়েছে। তাপমাত্রার পরেও ঠিক আমরা যেমনটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় বেলা 3টে অবধি কিন্তু এই বৃষ্টি অনবরত হতে পারে, এমনটাই তথ্য রয়েছে। পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই 20% প্রেসিপিটেশন, অর্থাৎ বিকেলের থেকে বৃষ্টি কিছুটা কম হতে পারে এবং তার পাশাপাশি তোমাকে জানিয়ে দিই বিকেল 5টাতে সেই বৃষ্টির পরিমাণ আরোটা কমবে। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই যে প্রায় বলা চলে যে ঠিক 29 ডিগ্রি তাপমাত্রা এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহর এবং তার সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে। এবং রাত যেটা বলবো, রাত্রিবেলা কিন্তু 100% বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনাদের জানিয়ে দিই এই পার্সেন্টেজ 100% রাত্রিবেলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিপাত হবে, এমনটাই কিন্তু জানা যাচ্ছে। এবং সারা রাত্রিব্যাপী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে এই বৃষ্টি কিন্তু লাগাতার আগামীকালও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পোলিং পার্সোনাল থেকে যারা সাধারণ ভোটার রয়েছেন, যারা বিভিন্ন জায়গায় ভোট দেবেন, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা পর্যাপ্ত পরিমাণে একটা হচ্ছে পরিস্থিতি রয়েছে। আমরা 2-3 দিন আগে দেখেছিলাম যে আবহাওয়া দপ্তর থেকে, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে নর্থ বেঙ্গলকে কিন্তু অরেঞ্জ ওয়ার্নিং ঘোষণা করা হয়েছিল, অ্যালার্ট করা হয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত 3-4 दिन যদি ধরে নিই, अगर पिछले 3-4 दिन पकड़ ले तो दिन में 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं जो है हर घंटे में जो है बारिश हो रही है। कल दोपहर का अगर समय छोड़ दे
तो कह सकते हैं कि कल रात हो या फिर कल रात से पहले सुबह हो, लगातार जो है बारिश जो हो रही है। सिर्फ कल जो दोपहर है वो कल दोपहर में बारिश कम थी, बारिश नहीं थी, काफ़ी कड़ी धूप थी। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि अलीपुर आबोहवा दफ्तर द्वारा पहले से ही जो है ऑरेंज वार्निंग दिया गया था, खास करके नॉर्थ बंगाल के लिए। तो बिल्कुल जो है मौसम जो है वैसा ही मूड दिखाती हुई, और जिस तरह की फ़िलहाल जो बारिश हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि यह बारिश बहुत जल्द रुकने वाली है। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो समय 3 बजे तक कम से कम 3 बजे तक जो अपडेट आ रहे हैं अलीपुर आबोहवा दफ्तर से, जो 3 बजे तक कम से कम जो है यह बारिश तो रहने ही वाली है। तो देखना यह है क्या 3 बजे के बाद मौसम साफ होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। लगातार आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस्लामपुर DCRC सेंटर से हम लोग 50 मीटर दूर हैं और लगातार अनाउंसमेंट हो रही है इस वक्त इस्लामपुर DCRC सेंटर में। क्या अनाउंसमेंट हो रही है यह स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग सुन पा रहे हैं कि लगातार अनाउंसमेंट हो रही है इस्लामपुर DCRC सेंटर में, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे तेज़ बारिश हो रही है, बारिश के साथ हवा बह रही है। हम लोग इस वक्त एक सुरक्षित जगह में है, बरामदे पे है, उसके बावजूद जो है काफ़ी हवा होने के कारण वर्षा जो है वह अंदर आ जा रही है। और आपको बताना चाहेंगे जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है पोलिंग पर्सन या पोलिंग पार्टीज के रखने के लिए बैठकर वहाँ पर सारी चीज़ों को सजाने के लिए जो है इंतज़ाम किया गया था। नीचे का स्तर तो अवश्य जो है पूरी तरह से भीग गया होगा, वह बक्सा हो या फिर कागज़ हो, सारे सामान को हाथ के अंदर जो रख के या फिर बारंडे के अंदर कितना सुरक्षित रख पाएंगे, यह जो है एक समस्या वाली बात है। अब देखना यह है कि हम लोग अवश्य जो है बारिश रुकते ही जो है DCRC सेंटर से लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारी आ रही है इस्लामपुर शहर से, साथ ही साथ इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न क्षेत्रों से, कि लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। जबरदस्त আজ ওয়েদার আপডেট যেটা দেখাচ্ছে তোমাকে জানিয়ে দিই যে গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জন্য কিন্তু এই ওয়েদার আপডেট দেওয়া হয়েছিল যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর। যদিও আজ 8 তারিখ উত্তর দিনাজপুরের জন্য প্রথমে গ্রিন জোন ছিল, তারপরে সেটাকে ইয়েলো জোন করা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি সেটা কিন্তু অরেঞ্জ জোনে চলে এসেছে, অর্থাৎ সেখানে 7 থেকে প্রায় 20 সেন্টিমিটার অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তোমাকে জানিয়ে দিই। এবং এই বিষয়টা হচ্ছে যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে 8 তারিখ অর্থাৎ আগামীকাল কিন্তু অরেঞ্জ জোনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে গ্রামীণ এলাকা এবং তার পাশাপাশি দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং, কালিম্পং ইত্যাদি জায়গায় যেখানে 2 টায়ার পঞ্চায়েত হচ্ছে, সেই পাহাড়ি এলাকাতেও কিন্তু হচ্ছে অরেঞ্জ জোন থাকার কারণে সেখানে বাড়তি সতর্কতা জারি করা হয়েছে যে তোমার ল্যান্ডস্লাইড বা ভূমিধস সেগুলো হওয়ার সম্ভাবনা সেখানে কিন্তু রয়েছে। পাশাপাশি তোমাকে জানিয়ে দিই কালিম্পং জেলা, যে জেলাতে ভোট হচ্ছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার। অ্যাট 1 or 2 প্লেসেস লিখছিল, কিন্তু আমরা যেমনটা খবর পাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গাতে ইতিমধ্যেই কিন্তু ধোঁয়াধার বা মুসলাধার যে বারিশ অর্থাৎ ক্যাটস অ্যান্ড ডগস সেই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের জন্য যেটা তোমাকে জানাবো যে 9 তারিখ, 10 তারিখ, 11 তারিখ এবং 12 তারিখ এই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই মুহূর্তে সেই DCRC সেন্টার থেকে তুমি যেমনটা বললে যে বারবার কিন্তু সেখান থেকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হচ্ছে, কারণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দস্তাবেজ বা সামগ্রী এবং সেই সঙ্গে হচ্ছে ব্যালট বাক্স সমস্ত কিছু কিন্তু পোলিং পার্সোনালদের হাতে পৌঁছে গেছে এবং তারা যে ওয়েটিং শেড রয়েছে সেই শেডে কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে প্রারম্ভিক যে কাজগুলো করার থাকে, প্রচুর পরিমাণে সিগনেচার করার ব্যাপার থাকে, স্ট্যাম্প সিল ইত্যাদি করা থাকে, কাগজপত্র এবং সিলিং গালা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার যে এনভেলপ ভোটের কাজে ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু তারা নিয়ে থাকে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে, যদিও ইসলামপুর হাই স্কুলের পরিসর বা পেরিফেরিটা অনেক বড়, সেই বিভিন্ন স্কুলগুলোতেই কিন্তু এই বর্ষার কথা মাথায় রেখেই DCRC অর্থাৎ সেখান থেকে হচ্ছে ডিসবার্সাল এবং রিসিভিং সেন্টার, ডিস্ট্রিবিউশন কাম রিসিভিং সেন্টার করা হয়েছে, যাতে পোলিং পার্সোনালরা কোনো প্রকারের অসুবিধার মধ্যে না পড়ে। পাশাপাশি আমাদের কাছে যেমন তথ্য রয়েছে, ইলেকশন অবজারভার যারা রয়েছেন তারা বিভিন্ন DCRCতে সেখানে কিন্তু ভিজিট করছেন এবং সেখানে DMDC আধিকারিক থেকে ভিডিও লেভেল থেকে শুরু করে DMDC, SDO থেকে শুরু করে অর্থাৎ রিটার্নিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। পাশাপাশি পুলিশের আধিকারিক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে ফোর্স ডিপ্লয়মেন্টের ব্যাপার রয়েছে সেই ডিপ্লয়মেন্টের জন্য তারা কিন্তু তৎপর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই বৃষ্টিতে বলা চলে প্রথম প্রাথমিকভাবেই যে সকাল মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুপুর 2টা অবধি কোনো প্রকারের সমস্যা না থাকলেও আমরা যেমনটা দেখাবো আপনাদের এই মুহূর্তে কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা অনেকটা বিঘ্নিত হয়েছে। এভাবেই সমস্ত अच्छा मोहम्मद तस्लीम लिखते हैं ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट न्यूज़ इसलिए है कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में और पहाड़ी इलाके के काशियांग, कालिम्पोंग जहाँ 2 टियर का इलेक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोच बिहार,
सब जगह और पश्चिम बंगाल के सभी जगह आज से ही जो इलेक्शन का सिलसिला है वो सिलसिला जारी है, लेकिन ये धुआंधार मूसलाधार बारिश की वजह से उस काम में विघ्न या कह सकते हैं हैम्परिंग का एक सिचुएशन तैयार हो गया है। कुछ ही देर पहले मैं, मेरे सहप्रतिनिधि राजशानी, सौमिक लस्कर, आतोश मुजुमदार और जित्तो के साथ डीसीआरसी का मौजूदा जो हालात है उसके बारे में आप सबको अवलोकन करने के लिए वहां से लाइव दिए थे। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि 50 मीटर के दूरी पे जो बारिश का सिलसिला या मौसम का मिजाज में जो परिवर्तन है इसके बारे में आपको सूचित अवगत करने के लिए हम लोग आ गए थे। और ऐसा ही हालात अंदर में भी या डीसीआरसी के अंदर में भी होगा। चाकुलिया के लिए सिरसी मदरसा और ग्वालपुखोर के लिए इस्लामपुर ब्लॉक के ग्वालपुखोर ब्लॉक के ग्वालपुखोर लोधन हाई स्कूल, साथ ही साथ आपको बता दें करंदिघी हाई स्कूल या फिर रायगंज, इटाहर, कालियागंज सभी जगह डीसीआरसी सेंटर की गई है। स्कूल का बिल्डिंग परिसर में पोलिंग पर्सनल तो इस वक्त छुप जाएंगे, लेकिन बारिश अगर धुआंधार इसी तरह से 3 बजे तक रहे तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना पोलिंग पर्सनल से लेकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ जो आम जनताएं हैं जो कल वोट डालने जाएंगे उन लोगों को सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को बता दें ग्रामीण स्तर के इस वक्त कह सकते हैं कि दुर्जगपूर्ण परिस्थिति के लिए या कह सकते हैं आबोहवा का या मौसम का मिजाज बदलने की वजह से संगीन परिस्थिति तैयार हो सकता है। इसके बारे में हमारे ब्यूरो धीरे धीरे क्या अपडेट देते हैं इसको लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। लेकिन अब तक आपको बता दें कि अब तक ये लाइव जो आप देख रहे हैं इस्लामपुर सब डिवीज़न के तकरीबन सभी हिस्सों में कमोवेश धुआंधार या मूसलाधार या फिर हल्का से मझला तरह के बारिश हो रहा है। और आगे वेदर में क्या परिवर्तन आता है और वोट कर्मियों का क्या स्थिति है इसके बारे में डिटेल्स जानकारी अपडेट लेके फिर हम हाजिर होंगे। अब तक के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया के लिए मैं जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि राजशानी, जित्तो, सौमिक और आतिश के साथ आपको लेटेस्ट वेदर अपडेट दे रहे थे। विदा लेते हैं, जल्दी मिलते हैं लेटेस्ट वेदर बुलेटिन और साथ ही साथ पंचायत वोट 2023 का लेटेस्ट अपडेट लेकर के। स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ टुडे इंडिया। हैव ए नाइस डे।